पीठ दर्द, सर्वाइकल और गर्दन की अकड़न का आयुर्वेदिक समाधान शास्त्रीय दृष्टिकोण से। क्या आप भी बार बार होने वाले पीठ दर्द, सर्वाइकल और गर्दन की अकड़न से परेशान हैं? दर्द की दवा खा खाकर थक चुके हैं लेकिन आराम सिर्फ कुछ घंटों का ही मिलता है? चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने हजारों साल पहले इन रोगों का सटीक समाधान बताया है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज हम उसी असली आयुर्वेदिक उपाय पर चर्चा करेंगे। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि बीमारी का इलाज दवा से नहीं बल्कि जीवन शैली बदलने से होता है। तो सवाल ये है कि अगर पीठ और गर्दन के दर्द के पीछे हमारी ही आदतें हैं, तो क्या इन्हें बदले बिना दर्द कभी ठीक हो सकता है? आइए जानते हैं शास्त्रों के आधार पर असली समाधान। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। वातात सर्वम जायते दुखम, अर्थात जब वात दोष बढ़ता है तभी सारे दर्द और अकड़न की समस्याएं पैदा होती हैं। तो अगर हमें पीठ दर्द, सर्वाइकल और गर्दन की अकड़न को जड़ से मिटाना है, तो हमें वात को शांत करना होगा। आज हम जानेंगे शास्त्रीय और घरेलू आयुर्वेदिक उपाय। दोस्तों, आजकल हर दूसरा इंसान पीठ दर्द और गर्दन की अकड़न से परेशान है। आयुर्वेद कहता है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि वात दोष के असंतुलन का संकेत है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने इसके कारण, लक्षण और उपचार विस्तार से बताए हैं। और राजीव दीक्षित जी हमेशा कहते थे कि बीमारियों का इलाज दवा से नहीं, जीवन शैली सुधार से होता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। शास्त्रीय आधार: चरक संहिता, ची सूत्र 28-15। वात की वृद्धि शुष्क, रात्रि जागरण, उपवास, अत्यधिक परिश्रम और असमय भोजन से होती है। इसका सीधा अर्थ है कि जब हम गलत लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। यही बढ़ा हुआ वात रीढ़ की हड्डी, ग्रीवा और स्नायुओं को प्रभावित करता है। सुश्रुत संहिता, निदान स्थान: वात विकार में संधिशूल, स्तंभ, ग्रीवा व कटी प्रदेश में पीड़ा। यानी जब वात बढ़ता है तो जोड़ों में दर्द, अकड़न और विशेषकर गर्दन और कमर में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वाग्भट अष्टांग हृदयम: नित्य अभ्यंग और स्वेदन करने से वात रोग नहीं होते। इसका स्पष्ट संदेश है कि अगर हम रोजाना तेल से मालिश और स्टीम यानी स्वेदन करें तो वात को संतुलित रख सकते हैं और इन रोगों से बच सकते हैं। आधुनिक जीवनशैली के कारण, मॉडर्न लाइफस्टाइल कॉजेज: आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही जिन कारणों को बताया था, वही आज हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में दिखाई देते हैं। 1. गलत पॉस्चर: झुककर बैठना, कुर्सी पर लगातार कई घंटे बैठना, गर्दन को गलत एंगल पर रखना। 2. देर तक बैठना यानी सिडेंट्री लाइफस्टाइल: ऑफिस में 8 से 10 घंटे लगातार बैठे रहना और बीच बीच में मूवमेंट न करना। 3. कंप्यूटर या मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग, लगातार स्क्रीन टाइम जिससे गर्दन और रीढ़ पर असमान दबाव पड़ता है। 4. कब्ज और पाचन की कमजोरी: जब पाचन कमजोर होता है तो आंतरिक वात और अधिक बढ़ता है और ये दर्द का मूल कारण बनता है। 5. मानसिक तनाव या स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी: आयुर्वेद के अनुसार मन और शरीर जुड़कर काम करते हैं। तनाव सीधा स्नायु और मांसपेशियों की जकड़न को बढ़ाता है। 6. असंतुलित आहार: बहुत ठंडा, सूखा या फास्ट फूड खाना, इससे वात बढ़ता है और शरीर कमजोर होता है। 7. रात्रि जागरण: देर रात तक जागना और पर्याप्त नींद न लेना, ये वात वृद्धि का बड़ा कारण है। 8. अत्यधिक परिश्रम: लगातार फिजिकल स्ट्रेन या हैवी वेट उठाना, जिससे रीढ़ पर असर पड़ता है। आधुनिक भाषा में सरल व्याख्या: पीठ दर्द, सर्वाइकल और गर्दन की अकड़न सिर्फ एक मांसपेशियों की समस्या नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसकी जड़ वात दोष है। जब हम देर रात तक मोबाइल पर लगे रहते हैं तो वात बढ़ता है। जब हम कब्ज से पीड़ित रहते हैं तो वात बढ़ता है। जब हम लगातार बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो वात जमा होता है। जब हम तेल मालिश नहीं करते और शरीर को रिलैक्स नहीं करते तो स्नायु और हड्डियां कमजोर होती हैं। यही सब मिलकर सर्वाइकल स्टिफनेस, बैक पेन और जॉइंट पेन का कारण बनते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण: आयुर्वेद कहता है कि सारे दर्द, अकड़न और जकड़न की जड़ वात दोष है। जब वात असंतुलित होता है तो शरीर की नसें, स्नायु, हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे पीठ, गर्दन और जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस पैदा होता है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि वात को संतुलित किए बिना किसी भी दर्द का स्थायी इलाज संभव नहीं है। आधुनिक दवाइयां केवल कुछ घंटों के लिए दर्द दबाती हैं, लेकिन आयुर्वेद जड़ को ठीक करता है। 3 प्रमुख आयुर्वेदिक उपाय: 1. स्नेहन या ऑयल थेरेपी या अभ्यंग: तेल, महानारायण तेल या औषधीय तेल से मालिश करना।
इससे स्नायु और हड्डियों को पोषण मिलता है। रोजाना 10 से 15 मिनट की मालिश गर्दन और पीठ के दर्द में अत्यधिक लाभकारी है। 2. स्वेदन या स्टीम थेरेपी। मालिश के बाद गर्म भाप या औषधीय पोटली से सेक करना। इससे जकड़ी हुई मांसपेशियां ढीली होती हैं और रक्त संचार बढ़ता है। सुश्रुत ने बताया है कि स्वेदन से स्तंभ और वेदना दोनों दूर होते हैं। 3. बस्ती या मेडिकेटेड एनिमा। चरक संहिता में बस्ती को अर्व चिकित्सा कहा गया है। इसका अर्थ है कि अकेली बस्ती ही आधे रोग मिटा देती है। वात विकारों के लिए ये सबसे श्रेष्ठ उपचार है, क्योंकि बस्ती सीधे लार्ज इंटेस्टाइन पर यानी वेयर वात रिजाइड्स काम करती है और वात को शांत करती है। राजीव दीक्षित जी का दृष्टिकोण। राजीव दीक्षित जी हमेशा कहते थे कि जब तक वात शांत नहीं होगा तब तक दर्द की दवा केवल दबाएगी, मिटाएगी नहीं। इसका मतलब है कि पेन किलर सिर्फ सिग्नल्स को दबाते हैं, लेकिन रोग वहीं का वहीं रहता है, जबकि तेल मालिश, स्वेदन और बस्ती से वात जड़ से संतुलित होता है और रोग स्थायी रूप से मिटता है। सर्वाइकल और बैक पेन केवल सिम्टम्स हैं, जड़ कारण वात दोष है। समाधान है स्नेहन, स्वेदन और बस्ती। आयुर्वेद हमें टेम्परेरी रिलीफ नहीं बल्कि परमानेंट सोल्यूशन देता है। शास्त्रीय उपाय। अभ्यंग यानी तेल मालिश, चरक और वाग्भट। आयुर्वेद के अनुसार अभ्यंग यानी रोजाना तेल से मालिश करना वात दोष को संतुलित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। चरक संहिता में कहा गया है, अभ्यंगम आचर्यन नित्यम जराश्रम वाताहरम, अर्थात नियमित अभ्यंग करने से वृद्धावस्था धीमी होती है, थकान मिटती है और वात विकार दूर होते हैं। तेल का चयन। तेल वात को शांत करने के लिए सर्वोत्तम तेल। महानारायण तेल विशेष रूप से पीठ और गर्दन के दर्द में उपयोगी। इसमें अनेक औषधियों का संयोग होता है जो नसों और हड्डियों को पोषण देते हैं। पंचकर्म विशेष उपचार। ग्रीवा बस्ती। गर्दन के ऊपर और कंधों पर गर्म औषधीय तेल का छोटा आकार का पूल बनाया जाता है। इसे 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है। फाइवे, गर्दन की नसों और मांसपेशियों की जकड़न कम करता है, सर्वाइकल स्टिफनेस और पेन में राहत देता है, रक्त संचार बढ़ाकर मांसपेशियों को पोषण देता है। कटी बस्ती। पीठ के निचले हिस्से पर गर्म तेल का पूल बनाकर रखा जाता है। इसे 20 से 30 मिनट तक लागू किया जाता है। फायदे। लंबर पेन और क्रॉनिक बैक पेन में अत्यधिक लाभकारी है। हड्डियों और स्नायुओं को पोषण देता है। वात दोष को संतुलित करके दर्द के मूल कारण को मिटाता है। औषधियाँ। 1. गुग्गुलु कल्प, योग रत्नाकर। गुग्गुल वातशूल यानी पेन ड्यू टू वात को मिटाने वाला श्रेष्ठ औषध है। ये सूजन कम करता है, रक्त संचार बढ़ाता है और दर्द से राहत देता है। 2. अश्वगंधा चूर्ण, चरक संहिता, बल्य औषधि। अश्वगंधा नसों और स्नायुओं की शक्ति बढ़ाती है। ये शरीर को बल, ओज और सहन शक्ति प्रदान करती है। नियमित सेवन से क्रॉनिक वीकनेस और स्टिफनेस कम होती है। 3. दशमूलक्वाथ, 10 औषधियों का मिश्रण जो वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है, लेकिन विशेषकर वात विकारों का नाशक है। जोड़ों के दर्द, अकड़न और पीठ की सूजन में लाभकारी है। 4. शल्लकी यानी बोसवेलिया सेरेटा। सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख हड्डी और संधि को मजबूती देने वाली औषधि के रूप में मिलता है। ये अर्थराइटिस और क्रॉनिक बैक पेन में कार्टिलेज को बचाने और दर्द कम करने में मददगार है। घरेलू नुस्खे। राजीव दीक्षित जी की शैली में। राजीव दीक्षित जी हमेशा कहते थे कि इलाज घर के किचन में ही है, इसलिए शास्त्रों से जुड़े कुछ घरेलू उपाय। 1. लहसुन और सरसों तेल की मालिश। 3 से 4 लहसुन की कलियां सरसों तेल में गर्म कर लें। ठंडा होने पर पीठ और गर्दन पर मालिश करें। लहसुन वात और सूजन दोनों को कम करता है। 2. हल्दी दूध, गोल्डन मिल्क। रात को हल्दी वाला गुनगुना दूध पीने से शरीर की सूजन कम होती है। ये स्टिफनेस को घटाता है और नींद को गहरा बनाता है, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है। 3. अजवाइन की पोटली सेक। अजवाइन को हल्का भूनकर कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर सेक करें। ये स्टिफनेस और दर्द को दूर करता है। प्राचीन काल में इसे घर का स्वेदन कहा जाता था। अभ्यंग रोजाना का नियम बनाएं। ये रीढ़ और नसों को पोषण देता है। औषधियाँ जैसे गुग्गुल, अश्वगंधा, दशमूल और शल्लकी ये शास्त्रों में प्रमाणित और आज भी प्रभावी हैं। घरेलू उपाय। लहसुन तेल, हल्दी दूध और अजवाइन पोटली ये सरल, सस्ते और तुरंत असर करने वाले हैं। यही है असली आयुर्वेद, जिसमें रोग का समाधान घर बैठे और बिना साइड इफेक्ट्स के संभव है। योग और प्राणायाम। वाग्भट अष्टांग हृदयम में कहा गया है, नित्यम व्यायामम आचरेत, अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन व्यायाम और योग करता है वो दीर्घायु, बलवान और रोगों से मुक्त रहता है। पीठ दर्द, सर्वाइकल और गर्दन की अकड़न का मुख्य कारण है नसों और स्नायु की जकड़न तथा रक्त संचार की कमी।
योगासन और प्राणायाम इन्हें खोलते हैं, लचीला बनाते हैं और मानसिक तनाव को भी कम करते हैं। उपयोगी आसन: 1. भुजंगासन, कोबरा पोज। पेट के बल लेटकर हथेलियों को कंधों के पास रखकर धीरे धीरे सिर और छाती उठाएं। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और सर्वाइकल स्टिफनेस कम करता है। चरक संहिता में कहा गया है कि रीढ़ को लचीला रखने से वात विकार नहीं बढ़ते। 2. मकरासन यानी क्रोकोडाइल पोज। पेट के बल लेटकर दोनों कोहनियों पर सिर टिकाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। ये आसन रीढ़ और पीठ को विश्राम देता है, तनाव कम करता है। लगातार ऑफिस में बैठने वालों के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। 3. मार्जारी आसन यानी कि कैट काउ पोज। चौगान अवस्था में आकर सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करें और सांस भरते हुए रीढ़ को नीचे झुकाएं। ये आसन रीढ़ की नसों और स्नायु को मजबूत करता है, गर्दन और कमर के स्टिफनेस को धीरे धीरे दूर करता है। 4. शलभासन यानी कि लोकिस्ट पोज। पेट के बल लेटकर पैरों को सीधा उठाएं और हाथ जांघों के नीचे रखें। ये आसन पीठ की मांसपेशियों को शक्ति देता है, स्लिप डिस्क और क्रॉनिक बैक पेन में उपयोगी है। प्राणायाम में पहले है अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। इससे मानसिक तनाव घटता है और नसों में शुद्ध प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम यानी कि हमिंग बी ब्रेथ। इसमें गहरी सांस लेकर हम की ध्वनि निकालें। ये प्राणायाम मन को शांत करता है और मांसपेशियों की जकड़न को ढीला करता है। सर्वाइकल और तनावजन्य दर्द में बहुत उपयोगी है। तीसरा है दीर्घ श्वसन यानी कि डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। इससे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है, नसों और मांसपेशियों में स्फूर्ति आती है। सावधानियां ये है कि योगासन हमेशा खाली पेट या हल्के भोजन के बाद करें। शुरुआत में आसनों को धीरे धीरे करें, जबरदस्ती ना करें। प्राणायाम शांत वातावरण में बैठकर करें। और बागभट्ट कहते हैं कि नित्य व्यायाम दीर्घायु बनाता है। भुजंगासन, मकरासन, मार्जारी और शलभासन ये आसन रीढ़ और गर्दन के लिए वरदान हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और दीर्घ श्वसन ये प्राणायाम मानसिक शांति और स्नायु की मजबूती देते हैं। राजीव दीक्षित जी भी कहते थे कि योग को दवा की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदत की तरह अपनाएं। आहार और जीवन शैली: चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि गर्म, स्निग्ध, सुपाच्य आहार वात विकार को शांत करता है। यानी कि जो लोग पीठ दर्द, सर्वाइकल और गर्दन की अकड़न से पीड़ित हैं, उनके लिए सबसे पहले आहार का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आहार में शामिल करें घी। आयुर्वेद में घी को वात शमन और स्नायु पोषण का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। रोजाना 1 से 2 चम्मच घी भोजन में या हल्के गर्म दूध के साथ लिया जा सकता है। दूसरा है तिल और मूंग दाल। तिल और मूंग दाल वात को शांत करते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं। हल्का, सुपाच्य और इजीली डाइजेस्टेबल भोजन पेट को भारी नहीं करता। तीसरा है हरी सब्जियां। पालक, मेथी, लौकी, भिंडी जैसी ताज़ी सब्जियां ये शरीर को शुद्ध रक्त, पोषण और हड्डियों के लिए आवश्यक मिनरल देती हैं। चौथा है स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स। बादाम, अखरोट और अंजीर ये नसों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, तनाव और थकान कम करने में मदद करते हैं। पांचवा है गर्म पानी। दिन भर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीने से पाचन ठीक रहता है, कब्ज दूर होती है और वातदोष संतुलित रहता है। बचने योग्य चीज़ें हैं ठंडी, सूखी और बासी चीज़ें। ये वात को बढ़ाती हैं और अकड़न, जकड़न और जोड़ों के दर्द को बढ़ाती हैं। देर रात तक जागना। आयुर्वेद में नींद को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। देर रात जागने से वात बढ़ता है और मांसपेशियां आराम नहीं पाती। जंक फूड, तली भुनी और प्रोसेस्ड चीज़ें वात को असंतुलित करती हैं और शरीर को भारी बना देती हैं। राजीव दीक्षित जी की जीवन शैली की सलाह: मिट्टी के बर्तन में पानी पीना। ये शरीर को ठंडक और संतुलन देता है, वात दोष को कम करने में मददगार है। दूसरा है तांबे या पीतल के बर्तन का प्रयोग। पानी और भोजन से मिनरल्स मिलते हैं, ये शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। तीसरा, रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठना। ये शारीरिक घड़ी यानी कि सर्केडियन रिदम को संतुलित करता है, वात दोष को शांत करता है और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखता है। आधुनिक व्याख्या है सही और सुपाच्य आहार प्लस नियमित जीवनशैली प्लस पर्याप्त नींद इक्वल्स टू वात संतुलन। वात संतुलित होने पर पीठ दर्द, सर्वाइकल और जोड़ों की अकड़न स्वाभाविक रूप से कम होती है। आयुर्वेद और राजीव दीक्षित जी दोनों यही कहते हैं कि जड़ को सुधारो, परिणाम अपने आप आएगा। दोस्तों, चरक, सुश्रुत, वाग्भट और आधुनिक समय में राजीव दीक्षित जी सभी यही कहते हैं कि रोग को जड़ से मिटाने के लिए जीवनशैली बदलना जरूरी है। तेल मालिश, योग, सही आहार और पंचकर्म के द्वारा बैक पेन व सर्वाइकल से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आयुर्वेदिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।